तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सोल लैंड 2 के एक और नॉवल वीडियो में, जिसमें आज आप देखने वाले हो ग्रेट एल्डर के गाइडेंस में हुआ युहाओं और वोंग डोंग को सोलबोन को अब्सॉर्ब करते हुए, और इसके बाद आप देखने वाले हो एक बार फिर से हुआ युहाओं की फाइट दाई हुआबिन की टीम के साथ में। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। और हाँ, अगर आपने इसका लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो एक बार जरूर से देख लेना, जो कि आज सुबह ही अपलोड हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और आखिरी बात ब्रो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। इस पार्ट की शुरुआत होती है और हम युहाओं को गहरे काले रूम के अंदर कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जहां जैसे ही युहाओं अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट होने के बाद आंखें खोल के बाहर आ जाता है, जहां पर वोंग डोंग और युहाओं एक दूसरे को देख के काफी खुश होते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे को तुरंत ही हग कर लेते हैं। और वोंग डोंग कहता है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं सच में काफी लंबे समय से तुमसे नहीं मिला हूँ। और इस तरफ युहाओं पूछता है, क्या तुम अपने खुद के रास्ते को ढूंढ पाए? जिस पर वोंग डोंग कहता है कि हाँ, और इस चीज के अलावा तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो मुझ जैसे एक जीनियस से। और तभी अचानक से इन दोनों की स्पिरिट पावर आपस में मिलने लगती है, जिस वजह से इन दोनों में से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकलने लगता है। और इस चीज से युहाओं और वोंग डोंग ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं और काफी खुश होते हुए कहते हैं, हमारी फ्यूजन पावर में लास्ट टाइम से कितना ज्यादा अंतर आ गया है और ये पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और तभी पीछे से ग्रेट एल्डर मू येन कहते हैं, क्या तुमने अपनी स्ट्रेंथ में आए हुए बदलाव को एक्सपीरियंस किया क्या? और इनके अचानक से बोलने की वजह से वोंग डोंग और युहाओं ये दोनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मू येन इनका यहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे। और फिर मू येन कहते हैं, देख के ऐसा लगता है कि तुम दोनों को भी अपना आंसर मिल गया है। और इनकी इस बात को सुनकर वोंग डोंग कहता है, लगता है कि जियाओ जियाओ पहले ही बाहर आ चुकी है। और फिर मू येन पूछते हैं, आखिर तुम दोनों में से पहले कौन आंसर देना चाहेगा? और युहाओं शुरू करने वाला होता है, लेकिन तभी मू येन कहते हैं, कैसा रहेगा अगर तुम दोनों ही अपने आंसर को मेरे हाथ पर लिख दो? और इस चीज को सुन के ये दोनों ही काफी खुश होते हैं और उनके हाथ में लिखने लगते हैं। और जब ये दोनों ही अपने आंसर को मू येन के हाथों पर लिख देते हैं तो मू येन खुश होते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे, तुम दोनों को देख के ऐसा लगता है कि तुम दोनों को अपने लिए रास्ता मिल गया है। और तभी मू येन के हाथ ग्लो करने लगते हैं, जिससे इन दोनों ने जो इनके हाथ पर लिखा था वो ग्लो करने लगता है। और इन दोनों ने ही टांग सेक्ट का नाम लिखा था और इसे पढ़ के ये दोनों ही काफी खुश होते हैं। और फिर मू येन कहते हैं, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया कि तुम दोनों के बीच का अंडरस्टैंडिंग इतना बेहतर और अच्छा कैसे हो सकता है। तो वोंग डोंग खुश होते हुए कहता है, युहाओं क्या तुम मेरे करीब आना चाहते हो? तो युहाओं कहता है, मुझे तो नहीं पता कि कौन किसके करीब आना चाहता है। और तभी मू येन कहते हैं, आखिर तुमने इस रास्ते को क्यों चुना है? चलो वोंग डोंग पहले तुम एक्सप्लेन करो। जिस पर वोंग डोंग कहता है, टांग सेक्ट, ये दो शब्द मुझे मेडिटेशन के दौरान अचानक से मेरे दिमाग में आ गए। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी जो खुद की स्ट्रेंथ है और टांग सेक्ट की जो अलग अलग एबिलिटीज है वो किसी न किसी तरीके से आपस में रिलेटेड है। इसलिए मेरी उम्मीद है कि मैं टांग सेक्ट का एक हिस्सा बनूं और एक स्पिरिट मास्टर के रूप में मैं टांग सेक्ट को रिप्रेजेंट करूं। और इसी रास्ते को मैंने अपने लिए चुना है। जिस पर मू येन कहते हैं, बहुत अच्छे युहाओं, आखिर तुमने क्यों टांग सेक्ट को चूज किया? जिस पर युहाओं कहता है, जिस सिचुएशन को अभी मैं फेस कर रहा हूँ उसमें काफी ज्यादा मुश्किलें हैं और अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही स्पिरिट रिंग्स हैं, जिनमें से एक मेंटल कंट्रोल टाइप है जबकि दूसरी अटैक टाइप है। और फिर युहाओं कहता है, इसलिए मुझे एक ऐसे रास्ते को ढूंढने की जरूरत थी जिससे कि मैं अपनी इस प्रॉब्लम को सेटल कर सकूं। और तब जाकर मुझे समझ में आया कि टांग सेक्ट के पास मेरी इन सारी प्रॉब्लम्स का समाधान है और टांग सेक्ट की टीचिंग की मदद से मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ, जिससे कि मैं वापस से टांग सेक्ट की ग्लोरी को रिवाइव कर सकूंगा। और मैंने यही डिसीजन लिया है। और फिर मू येन कहते हैं, टांग सेक्ट का पतन इसके टीचिंग के नुकसान के बराबर नहीं है। और तांगसन वह था जिसने टांग सेक्ट की 6 आर्ट्स को बनाया था, और तो उसने स्पिरिट वर्ल्ड को भी बचाया और इसके साथ ही वह गॉड भी बना।
और मुझे उम्मीद है कि तुम उसके नक्शे कदम पर चल पाओगे और उनकी तरह अपनी स्ट्रेंथ को भी बरकरार रखोगे, जिससे कि तुम वो जनरेशन बन सको जिस पर हेवन भी प्राउड कर सके। और तभी मु येन इन दोनों के लिए स्पिरिट बोन को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि ये दोनों स्पिरिट बोन तुम दोनों के लिए हैं, जिनमें से एक 1,00,000 ईयर ओल्ड लेफ्ट शोल्डर आई स्कॉर्पियन स्पिरिट बोन है, जबकि दूसरी राइट शोल्डर फॉलन लाइट स्पिरिट बोन है। और तुम दोनों अभी ही इनके साथ फ्यूज हो और यहाँ पर ये एल्डर तुम दोनों की ही मदद करेंगे। और फिर हमें श्रेक्स एकेडमी के अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मु जिन कहती है अगर कोई दिक्कत नहीं तो फिर क्या हम शुरू करें। और यहाँ पर क्लास 1 और क्लास 2 फ्रेंडली स्पेयरिंग मैच करने वाली है और मु जिन कहती है मेरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वह काफी पहले ही इसके लिए तैयार हो चुके हैं। और फिर हमें क्लास 2 के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं, जबकि जो क्लास 1 के स्टूडेंट्स होते हैं वह काफी घबराए हुए होते हैं। और इनमें से एक कहता है कि फ्रेंडली मैच, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं दिख रहे हैं। तो दूसरा वाला कहता है ये खासकर इसलिए अभी करवाया जा रहा है क्योंकि ब्रदर युहाओ और वोंग डोंग यहाँ पर अभी नहीं हैं और बिना उनकी मदद के हम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हैं। और इस तरफ मु जिन काफी खुश होते हुए मन में कहती है ये काफी बढ़िया हो रहा है और आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया इस बूढ़ी औरत को नीचा दिखाने का। और फिर मु जिन खुश होते हुए कहती है यहाँ तक कि मुझे भी आपकी काफी चिंता हो रही है क्योंकि आपके स्टूडेंट्स की जो मार्शल सोल की रैंक है वह मेरे स्टूडेंट्स के मुकाबले काफी कम है। जिस पर टीचर कहती है टीचर मु जिन आप सच में काफी ज्यादा बेकार की बकवास करती है क्योंकि मार्शल सोल की रैंक ये नहीं बता सकती कि बैटल कैसी होगी। तो फिर मैं ये खुद कंफर्म करना चाहूंगी कि आपने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वो इस पॉइंट को प्रूव करके दिखाए। जिस पर टीचर मु जिन कहती है हाँ वो बिल्कुल करके दिखाएंगे। और तभी सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर युहाओ, वोंग डोंग और जियाओ जियाओ आ गए होते हैं और ये तीनों कहते हैं कि हम टीचर की मदद करेंगे इनके पॉइंट को प्रूव करने में। और इन तीनों को देख के सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं और युहाओ के क्लासमेट्स कहते हैं कि ब्रदर युहाओ और उनकी टीम लौट आई है। और युहाओ कहता है हम डेफिनेटली टीचर झो की मदद करेंगे उनके पॉइंट को प्रूव करने में। और इन तीनों को देख के टीचर काफी खुश होती है और ये मन में कहती है इन तीनों बच्चों को अब भी पता है कि कैसे लौट के आया जाता है। जबकि टीचर मु जिन के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ रखे होते हैं और ये मन में कहती है ये टीचर तो एक नंबर की डायन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी गंदी चाल चलने की। और फिर ये तीनों टीचर को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं टीचर हम आ गए हैं। तो टीचर कहती है ये काफी अच्छा हुआ जो तुम आ गए। और यहाँ के क्लासमेट्स कहते हैं कि इनको कुछ महीने ना देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये पहले जैसे नहीं है। तो दूसरा कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें काफी ज्यादा फाइट का एक्सपीरियंस मिल चुका है और ये सच में काफी बढ़िया शो होने वाला है जिसे हम मिस नहीं कर सकते हैं। और इस तरफ मु जिन ने इन तीनों को देख के अपना माथा पकड़ लिया होता है और ये मन में कहती है धत तेरी की ये सिचुएशन काफी खतरनाक होती ही जा रही है। टीचर झो ये एक नंबर की विश्वासघाती औरत है और इसने असल में मेरे साथ ऐसी चाल चलने की हिम्मत की। जबकि दाई हुआबिन काफी खुश हो रहा होता है और मन में कहता है कि युहाओ काफी बढ़िया हुआ जो तुम खुद ही आ गए और आखिरकार मुझे वापस से चांस मिल ही गया अपनी डिग्निटी को हासिल करने का। और फिर दाई हुआबिन टीचर मु जिन के पास जाके कहता है टीचर रिलैक्स, हम हर कीमत पर डेफिनेटली जीतेंगे। और जब युहाओ और इसके बाकी के दोनों दोस्त जो लौट के आए तो इन तीनों को देख के क्लास 1 का मोराल काफी बढ़ गया और टीम्स को दोबारा से सेलेक्ट करने के बाद इनके बीच का मैच बस शुरू ही होने को होता है और इनकी बैटल को देखने के लिए लोग काफी एक्साइटेड होते हैं और खुश होते हुए कहते हैं कि हम इतने बढ़िया शो को किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते हैं। और पहले मुझे लगा था कि निश्चित रूप से क्लास 1 हारेगी, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है और अब तो वोंग डोंग और युहाओ भी काफी ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। और इस तरफ युहाओ को उसके दोस्तों ने चारों तरफ से घेर लिया होता है और एक लड़का कहता है कि ब्रदर युहाओ एक अच्छा सा प्लान बनाए जिससे कि हम उनसे लड़ सकें। जिस पर युहाओ कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है बस मेरी लीड को फॉलो करना। तो वोंग डोंग कहता है तो फिर चलते हैं। और इस तरफ कुछ स्टूडेंट कहते हैं
कि युहाओ कितना ज्यादा ऑसम है और अब कोई हैरानी नहीं है कि युहाओ हमारा ब्रदर है, तो फिर चलो चलते हैं। और जैसे ही मैच एक बारी शुरू होता है तो युहाओ और वोंग डोंग एक दूसरे के हाथों को जॉइन करके अपनी स्पिरिट फ्यूजन पावर को इस्तेमाल करते हैं और इस तरफ सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं जब ये युहाओ वोंग डोंग के स्पिरिट फ्यूजन अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और कहते हैं कि ये तो मैच की शुरुआत में ही अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लगता है कि वह पागल हो चुके हैं, जल्दी से इसे डॉज करो। और इस अटैक को अवॉइड करने के लिए ये सभी इसके सामने से हट जाते हैं और तभी एक बंदा देखता है कि ये अटैक तो गायब हो गया है, क्योंकि ये युहाओं के द्वारा बनाया गया सिर्फ एक इल्यूजन ही था जिससे कि ये क्लास 2 के फॉर्मेशन को तबाह कर सके। और टीम को लीड करते हुए युहाओ अपनी मेंटल इंटरफेरेंस एबिलिटी को भी रिलीज करता है और इस तरीके से युहाओ ने अपने तीनों अपोनेंट सबको कुछ समय के लिए एक कॉर्नर पर ही रोक देता है। और इस चीज को देख के मुंह जिन के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहती है कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है, वह भी इतने कम एफर्ट्स में। और हम देखते हैं कि ये बैटल 4 वर्सेस 4 की बैटल बन गई होती है और तभी जियाओ जियाओ स्पिरिट डांसिंग फ्लूट लाइफ और सोल ट्राइपॉड को इस्तेमाल करती है और जियाओ जियाओ ने अपने इन दोनों मार्शल सोल को एक ही समय पर एक साथ इस्तेमाल किया होता है और दाई हुआबिन के अलावा इसने बाकी तीनों को ही अकेले रोक लिया होता है। और इस तरफ हेडमास्टर यान काफी चौंक जाते हैं जब वह देखते हैं कि जियाओ जियाओ बड़े ही आराम से अपनी दोनों ही मार्शल सोल को इस्तेमाल कर पा रही हैं। और इस तरफ वोंग डोंग और युहाओ एक साथ आगे की तरफ जाते हैं दाई हुआबिन का सीधे सामना करने के लिए और युहाओ को मारने के लिए दाई हुआबिन व्हाइट टाइगर बॉडी बैरियर और व्हाइट टाइगर गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों का ही इस्तेमाल करता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ युहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। और इस तरफ युहाओ भी इसके ऊपर काउंटर अटैक कर रहा होता है और इस सीन को देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और टीचर झू मन में कहती है ये अच्छा नहीं हो रहा है। दाई हुआबिन का पहला अटैक युहाओ को लगेगा और लगता है कि युहाओ इसे डॉज नहीं करने वाला है। और इस तरफ हेडमास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहते हैं अगर दाई हुआबिन का ये अटैक युहाओ को लगा तो ये इसके सीने को चीर देगा। जबकि इस सीन को देख के मुंह जिन काफी खुश हो रही होती है और ये मन में कहती है ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही अहंकारी और घमंडी था ना, और असल में इसने दाई हुआबिन के खिलाफ हेड न जाने की हिम्मत की है। लगता है कि इसकी नजरों में इसकी लाइफ की अहमियत नहीं है। और इस तरफ हम देखते हैं कि दाई हुआबिन अपने हाथ से युहाओ के ऊपर अटैक कर रहा था तो इसका हाथ जैसे युहाओ के चेस्ट से टकराता है तो इसका हाथ पूरा मुड़ जाता है और इस वजह से दाई हुआबिन काफी जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और युहाओ ने दाई हुआबिन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। और इस सीन को देख के टीचर झू भी काफी हैरान होती है और कहती है कि लगता है कि दाई हुआबिन का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है, जबकि मुंह जिन के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और ये चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और ये हैरान परेशान होते हुए मन में कहती है दाई हुआबिन अपनी एज का सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये उस बच्चे के सामने यहाँ तक कि 1 सेकंड भी टिक नहीं पाया। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम टारगेट है 5000 लाइक का। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई लोग कर लो, क्योंकि इसका अगला पार्ट अब सीधे आएगा थर्सडे को। तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।